18 जून को सऊदी अरेबिया में हज के दौरान एक ट्रैजिक इंसिडेंट की खबर निकल कर आई, जिसमें लगभग 992 लोगों की मौत हो गई। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्या वजह थी जिसके कारण हज के दौरान इतने लोगों की मौत हो गई। हेलो दोस्तों, सलाम नमस्ते, वेलकम टू इंडियो गेरारो। इस्लाम के 5 पिलर्स में से एक पिलर हज भी है। इस्लाम के 5 पिलर्स असल में इस्लाम के फंडामेंटल प्रैक्टिस को दर्शाते हैं और हज उनमें से एक है। हज हर एक मुसलमान पर फर्ज है। मतलब अगर आप एक मुसलमान हो और आप फाइनेंशियली इतना स्टेबल हो कि आप हज पर जाना अफोर्ड कर सकते हो तो हज आपके लिए कंपलसरी हो जाता है। लेकिन अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उस कंडीशन में हज आप पर कंपलसरी नहीं है। इसलिए हर साल दुनिया भर से लाखों करोड़ों की तादाद में लोग सऊदी अरेबिया हज करने पहुंचते हैं। पहले भी हज के दौरान लोगों की मौत की खबरें आती रही हैं। 2015, 2004, 2001 इन सभी ईयर्स में और इससे पहले भी हज के दौरान शैतान को पत्थर मारने की रस्म में मची भगदड़ के कारण लोगों की मौत की खबरें सुनाई देती रही हैं। लेकिन इस बार हज करने गए लोगों की मौत की वजह कुछ और ही है। 2024 हज के दौरान इंडिया, ईरान, इजिप्ट और भी बाकी कुछ कंट्रीज के लगभग 992 लोगों की मौत हो गई और लोगों की मौत की वजह बनी इस बार की यह भयंकर गर्मी। सऊदी गवर्नमेंट ने पहले एक एडवाइजरी जारी करी थी जिसमें लोगों से कहा गया था कि वो 11 से 3 बजे तक कहीं बाहर ना निकले, क्योंकि वो दिन का सबसे गर्म वक्त होता है। लेकिन फिर भी इतने लोग गर्मी के चपेट में आ गए। सऊदी अरब में हर 10 साल पे टेम्परेचर 0.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है। क्लाइमेट चेंज के कारण आने वाले डिकेड्स में सऊदी अरेबिया के कुछ एरियाज में टेम्परेचर 60 डिग्री या उससे ऊपर तक जा सकता है, जिसकी वजह से कंट्री के वो हिस्से रहने लायक नहीं बचेंगे। मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका पहले से ही इस दुनिया के सबसे हॉटेस्ट और ड्राइस्ट रीजन है। ग्रीन हाउस गैस एमिशन और क्लाइमेट चेंज के कारण इन एरियाज की हालत और भी बदतर हो सकती है। 2024 में दुनिया भर की कई सारी कंट्रीज को हीट वेव से गुजरना पड़ रहा है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस और फिलीपींस जैसी कई कंट्रीज में इस साल का समर और भी ज्यादा गर्म रिपोर्ट किया गया है। इंडिया की न्यू दिल्ली में तो इस बार टेम्परेचर 53 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। प्लैनेट अर्थ के इस साल इतने गर्म होने का कारण कुछ नेचुरल और कुछ ह्यूमन इंड्यूस कॉम्बिनेशन का फ्यूजन है, जिसमें एल नीनो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एल नीनो हर 2 से 7 साल में होता है और 9 से 12 महीने तक रह सकता है, जो कि ग्लोबली वेदर को इम्पैक्ट करता है, जिसके कारण बाढ़, बारिश या फिर सूखा देखने को मिल सकता है। एल नीनो एक कॉम्प्लेक्स वेदर पैटर्न है जिसके कारण पैसिफिक ओशन का सरफेस वाटर एवरेज टेम्परेचर से ज्यादा गर्म हो जाता है। ये वार्मिंग एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को बदल के रख देती है, जिससे दुनिया भर के वेदर कंडीशन इफेक्ट होते हैं। एल नीनो के दौरान पैसिफिक ओशन का गर्म पानी इक्वेटोरियल रीजन से सेंट्रल और ईस्टर्न डायरेक्शन में साउथ अमेरिका की ओर माइग्रेट करता है। ओशन के सरफेस से एटमॉस्फेयर में गर्मी का ये रीडिस्ट्रीब्यूशन आसपास के एरियाज में हवा के टेम्परेचर को बढ़ा देती है। एल नीनो नॉर्मल वेदर के पैटर्न्स को डिस्टर्ब करता है, जिससे अलग अलग एरियाज में बारिश और टेम्परेचर में बदलाव होता है। कुछ एरियाज में सूखे की वजह और कुछ में भारी बारिश की वजह बन सकता है। सूखे का सामना करने वाले एरियाज में बादलों की कमी हो जाती है, जिससे डायरेक्ट सनलाइट का एक्सपोजर होता है और इसी वजह से उस एरिया का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ओवरऑल एल नीनो नेचुरल क्लाइमेट वेरिएबिलिटी का पार्ट है, जो कि एक्सट्रीम टेम्परेचर का कारण भी बन सकता है और ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न्स को इन्फ्लुएंस भी कर सकता है। इंसान डेवलपमेंट और सिटीज एक्सपैंड करने के लिए जंगल काट रहे हैं, जिसमें भारी मात्रा में पेड़ काटे जा रहे हैं। पेड़ का कटना बहुत सारी परेशानियों की वजह बन रहा है। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रिलीज करता है और पेड़ कट जाने पर वही कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है, जिसके कारण ग्रीन हाउस गैस एमिशन बढ़ता है और क्लाइमेट चेंज की वजह बनता है। पेड़ अपने पत्तियों के थ्रू हवा में वाटर वेपर रिलीज करते हैं, जिसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं, और यही वाटर वेपर क्लाउड का फॉर्मेशन करते हैं। इसलिए जहाँ पेड़ ज्यादा होते हैं वहाँ बारिश भी ज्यादा होती है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, जो वर्ल्ड का 20% रेनफॉल अकेले जनरेट करता है। और बाकी जंगल या वो जगह जहाँ पेड़ ज्यादा होते हैं वो एरिया भी ज्यादा रेनफॉल एक्सपीरियंस करता है एज कम्पेयर टू जहाँ पेड़ कम होते हैं। तो बात साफ है, पेड़ कम तो बारिश कम, और अगर बारिश कम तो गर्मी ज्यादा। इससे पता चलती है पेड़ की इम्पोर्टेंस। अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट चेंज आने वाले 10 सालों में ये टेम्परेचर 1.5 से 2 डिग्री तक बढ़ जाएगा और उसके अगले 10 सालों में ये 2 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है। सोच के भी डर लगता है ना कि जब अभी हमारा ये हाल है तो तब क्या होगा। इसलिए जितना हो सके अपने आसपास पेड़ लगाएं और कोई भी पेड़ यूं ही ना कटने पाए। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।